नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिव्य संवाद की ओर जिसने सदियों से भटके हुए मनुष्य को जीने का मार्ग दिखाया है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां युद्ध होने वाला है, वहीं रथ पर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन। चारों ओर शंखनाद है, योद्धाओं की तैयारी है, लेकिन अर्जुन का मन संशय से भरा हुआ है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान का वह दीपक देते हैं जो केवल युद्ध नहीं, पूरा जीवन लड़ना सिखाता है। आज हम सुनेंगे भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, एक कथा के रूप में, सरल शब्दों में, हृदय को छू जाने वाली भाषा में। तो आइए मन को शांत करें, अहंकार को छोड़ें और श्री कृष्ण की वाणी में डूब जाएं। भगवत गीता अध्याय 4, कथा रूप में। ज्ञान कर्म संन्यास योग, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रथ खड़ा है। चारों ओर युद्ध का कोलाहल है, लेकिन रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण शांत स्वर में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। यह वही सनातन योग है जो मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। अर्जुन यह सुनकर चकित हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है और पूछ बैठता है, हे केशव, आपका जन्म तो हाल का है और सूर्य तो अनादिकाल से हैं। फिर आपने यह ज्ञान पहले कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में अनंत काल का अनुभव छिपा है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब याद हैं, पर तुम्हें नहीं। और फिर भगवान एक गहरा रहस्य खोलते हैं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। फिर भी जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अपनी माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। कृष्ण की वाणी और भी गंभीर हो जाती है। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब सज्जन दुखी होते हैं और दुष्ट निर्भय हो जाते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और फिर वह प्रसिद्ध वचन कहते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं। अर्जुन यह सुनकर नतमस्तक हो जाता है। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य और रहस्यमय रूप में जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है। फिर भगवान मनुष्य के कर्मों की ओर आते हैं। वे कहते हैं, लोग कर्म करते हैं और तुरंत फल चाहते हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सच्चा मार्ग वह है जिसमें कर्म तो किया जाता है, पर फल की इच्छा छोड़ दी जाती है। अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है, हे प्रभु, यदि कर्म करना ही है तो फिर बंधन क्यों होता है? तब श्री कृष्ण कर्म का रहस्य खोलते हैं। हे अर्जुन, मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि मैं फल की इच्छा नहीं रखता। जो मनुष्य भी इसी भाव से कर्म करता है, वह भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। और फिर वह कहते हैं, जो मनुष्य कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वही वास्तव में अकर्म में स्थित है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसके कर्म इच्छा और अहंकार से रहित हों, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हों, वही सच्चा पंडित है। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति जो मिला उसमें संतुष्ट है, सुख दुख में समान है, सफलता और असफलता में एक सा है, वह कर्म करके भी बंधता नहीं। अब श्री कृष्ण ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। वे कहते हैं, श्रद्धा से युक्त मनुष्य जब ज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। फिर उनकी वाणी कठोर हो जाती है, पर जो मनुष्य न श्रद्धा रखता है न विश्वास, वह न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं। उनकी वाणी में अब योद्धा को जगाने वाली शक्ति है। हे अर्जुन, अपने हृदय में बैठे अज्ञान और संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। और फिर कहते हैं, योग में स्थित होकर उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कुरुक्षेत्र की भूमि फिर से शांत हो जाती है। अर्जुन के चेहरे पर अब भ्रम नहीं, दृढ़ निश्चय है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय से संशय का अंधकार सदैव के लिए दूर कर देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को ज्ञान और श्रद्धा से करना ही मुक्ति का मार्ग है।
जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। श्री कृष्ण आज भी हमसे यही कहते हैं, अज्ञान को काटो, संशय को त्यागो और योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य के लिए उठ खड़े हो। अगर यह कथा आपके हृदय को थोड़ा भी छू पाई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।